जग उनको प्रेमी कहते हैं, जो जिए मरे से रहते हैं। भगवान के प्रति हमारा पहला जो कार्य है, अगर ठाकुर जी की भक्ति करनी है तो सबसे पहले क्या है संबंध भगवान से? पहले भक्ति का संबंध है विश्वास। क्या बोलो, किस किस को विश्वास है कि भगवान कथा में आते हैं? मांडली वालों को पूरा विश्वास है। पहली भक्ति की जो सीढ़ी है वो विश्वास है। विश्वासो फल दायका, तुम जैसा जैसा जिस तरह का विश्वास रखोगे फल ऐसा ऐसा ही मिलेगा। महाराज हमारा विश्वास कैसा है? हमारा विश्वास है, जहां कथा हो रही है भगवान का फोटो लगाए तो फोटो के आगे हमें चुप रहना है। क्या रहना है? भगवान का महामंत्र जपना है। तो जैसे फोटो से हटे, सीढ़ियां उतरे, तो फिर देखना भीड़ इनकी शांति। विश्वास तुम्हारा जहीं पे पड़ लगे, ठाकुर तेरी माला तेरी कंठी तेरी कथा तुम्हें अर्पण। सिर्फ इस जगह से निकलते तक मैं आपकी बात नहीं कर रहा। वो जहां हम गए थे ना उस साइड से, अरे तुम्हें कह के 2 दिन काटने की क्या पता तुम्हारा। बोलो राधे 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 राधे। तो कहने का कार्य इतना है, भगवान से अगर भगवान को पाना है, भगवान से बातें करनी है, भगवान का मनन चिंतन करना है, तुम्हें ना कोई लोहे की जरूरत, ना तुम्हें फूल की जरूरत, ना तुम्हें किसी औषधि की जरूरत। भगवान को कोई भी औषधि नहीं चाहिए। क्या हम आते हैं, हमारा भाव बड़ा होता है, मगर हम क्या करते हैं कि मन तो बड़ा करता है यज्ञ में करें, अगर कहीं आगे पीछे चले गए तो यज्ञ के साथ साथ हमारा घर का सिस्टम भी खराब हो जाता है। तो आपको एक जो भक्ति का मानसिक भक्ति है, मन से आपने क्या करना है? सुबह जब प्रातः काल उठो तो अपने घर पर जहां बैठे हो, सुबह उठकर धरती माता का स्पर्श करो। स्पर्श करने के बाद अपने हथेलियां लेके, माता पिता जी उठे हो तो उनके चरणों को स्पर्श करें। फिर आपने क्या करना, बच्चे लोग हैं ना छोटे छोटे, इनको नहलाना नहीं स्कूल के चक्कर में जल्दी जल्दी, क्योंकि छाती ठंडी हो, बीमार हो जाए, मौसम चेंज हो जाए, तो ये ध्यान रखना। भगवान आपके मन को देखते हैं, आपके विश्वास को देखते हैं, आपकी श्रद्धा को देखते हैं, आपके समर्पण को देखते हैं। ना कि बड़ा फोटो लगाने से, बड़ी मूर्ति लगाने से, बड़ा घर बनाने से और हमारा बड़ा सामान रखने से। ऐसे ऐसे ही हम जीवन निकालते गए। तो जब निकालते गए तो मिला कि आज तक यही सुनाया गया कि अरे कोई पोथी पढ़ेंगे तो गलत पढ़ लिया तो पाप लगेगा है? तो भाई जिन कारणों से जो आप काम करते हैं उससे पाप नहीं लगता। कहने का मतलब इतना ही मेरा भाव है। कथा किसको कहते हैं? कृष्ण कथा, जो भागवत की कथा भागवत में किस किस के प्रसंग सुनाने चाहिए, किस किस की कथा सुनानी चाहिए। और भागवत में सरल स्वभाव से उत्तर है, किसी भक्त की सुना दो, किसी महापुरुष की कथा सुना दो, किसी भी व्यक्ति की कथा सुना दो। जिस व्यक्ति की कथा सुनाने से मन भगवान के साथ जुड़ जाए, उस कथा को सुनाने में कोई भी बुराई नहीं है। हमारे गांव में बड़े ऐसे ऐसे होते हैं, हमारे महापुरुष जो गांव में बड़े मुखिया लोग होते हैं, उनका जीवन देखना, जीवन से जीने की कला आती है। क्यों? उनका नियम है पक्का। आज जो समाज में सबसे बड़ी समस्या आ रही है कि जो अभी यूथ हैं उनका कोई नियम नहीं है किसी भी प्रकार से, किसी भी फील्ड में। अगर कहें कि पढ़ने के सिस्टम में से हम जा रहे हैं तो उस साइड भी वहां पे उसका लक्ष्य निर्धारित नहीं कि करना क्या। अगर उसको 6 महीने कहीं आगे पीछे होना पड़ेगा ना तो वो अपना विषय ही चेंज कर। अरे ये हमें शिक्षा वहां से लेनी चाहिए, पानी की बोतल से। किससे?
अब आप कहेंगे कथा में पानी की बोतल कहां से आ गई? किसी ने बोट निकाला, पानी निकाला। जब पानी निकाला तो पानी निकालने के बाद आया तो गांव में जब पानी निकाला तो बेचने लगा तो पानी बिके, क्योंकि गांव में तो मिल जाता है। तो कहने लगा अरे मुझे तेरे पानी से कोई मतलब नहीं, मैं तुम्हें काम बंद करने लगा। क्या हुआ? काम बंद करने लगा। तो पानी ने कहा अरे भैया मुझे छोड़ो नहीं। क्यों? मैं तुम्हारे काम आऊंगा, मगर बात एक है कि ये स्थान उपयुक्त नहीं। जो वो युक्त नहीं है तो कहां जाओ? तो पानी ने कहा थोड़ा गांव से लेकर मुझे शहर की ओर ले चलो। कहां ले चलो? शहर में जब आए तो पानी की बोतल थोड़ी थोड़ी बिकने लगी। तो फिर उसने थोड़ी देर व्यापार किया तो वो पानी की बोतल उसका मन नहीं भरा, कहता मैं छोड़ दूंगा, ये नहीं करूंगा। पानी ने कहा मित्र मुझे नहीं छोड़ना, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। तो उसने क्या कहा? तो क्या करूं तुम्हें? अरे थोड़ा स्टेशन की ओर ले चल। कहां? जब रेलवे स्टेशन के पास पहुंचा तो वो पानी की बोतल की कीमत और बढ़ने लगी। आप कभी ट्रेन का सफर किए होंगे तो जो बोतल होती 20 की कितने की मिलती है? 25, कभी 30, कभी 40 की। कीमत बढ़ी, स्थान चेंज किया, पानी नहीं चेंज किया। तो उसने कहा अभी भी मुझे कोई लाभ नहीं हो रहा। तो उसने कहा मित्र मुझे नहीं छोड़ना। क्यों नहीं छोड़ना? बस स्थान चेंज करो। क्या करो? तो उसको धीरे धीरे से स्टेशन से एयरपोर्ट की ओर चला गया। कहां चला गया? जैसे एयरपोर्ट पे पहुंचा तो पानी की जो 20 रुपए की बोतल सीधी 70, 80, 100, 150, 200, जहां जहां तक कभी कभी तो 500 में लेना पड़ा। एक चाय का कप 500 रुपए का लेना पड़ा। कितने का? जब वही 10 रुपए की मुझे ठेले से मिल रही है तो मैं 500 का क्यों? मतलब समय और स्थान चेंज किया। क्या किया? तो वो पानी की जो नीर की बोतल है तो वो आज कीमत हवाई अड्डे पे कितनी हो गई? बोलो। ये युवाओं के लिए आप मन से कभी परेशान ना होना। जीवन में अगर आपको सफलता ना मिल रही, जिस विषय को पकड़ा उसके बारे में जानकारी रखो। ये कहां कहां किस साइड? बोलो राधे राधे। कल आपने सुना सतयुग की उम्र कितनी थी, कल युग में कितनी रह गई? बस चौथाई हिंसा रही कल युग में इंसान की। आज कितनी? 1 लाख से सीधे 100 वर्ष आ गए। 100 वर्ष में से आप में से 100 साल का कोई नहीं। बंदे 100 साल उम्र है तेरी, 50 खा गई रातें, 25 साल तेरा बचपन बीता, 25 खा गई बातें। तो जब आप में से कलयुग में 100 साल उम्र दी है तो 100 साल में कोई आप में बैठा नहीं। तो 100 साल में थे तो 50 सोने में निकल गए, तो 25 साल पढ़ता रहा तो 25 साल तो फिर भगवान का भजन कब? पहले भगवान का हम कथा में आए हैं, ठाकुर की कथा में, तो हमारा विश्वास इतना फलित होना चाहिए। कोई कुछ कहे, कैसे भी कहे, मैं गोविंद का और गोविंद मेरो। मीरा को क्या पूछा?